नमस्कार श्रोता बंधुओं, दोस्तों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 4 बातें आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य के नगर में बाहर एक कसाई रहता था। वहीं उसका बूचड़खाना था। वह रोजाना जानवरों को काटकर उसका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बूचड़खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहती थी। वह उसका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भर के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्धनी दोनों कभी वो स्थान छोड़कर अन्य नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक है, रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी ऐसी एक कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 4 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानिए वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से अति शीघ्र निकल भी जाएगा। ये कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है कि हे गिद्धनी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ में अकेला ही रहता था और मेरे कुछ साथीगण रहते थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलो बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। तब ये कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। किसी नगर में एक उत्तम नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसके पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की सर्पी दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, असर पिया ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमाकर लाना। उत्तम ने भी असरपियां अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए प्रदेश को रवाना हो गया। सोचता जा रहा था कि इन 4 असरपियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब बड़ा सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपनी गंतव्य की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए तब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वचन दिया और पूछा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं प्रदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरपियां दी हैं। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे के लिए चलते जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए, मुझे कुछ सीख मिल जाए जिससे प्रदेश में मेरे लिए आसानी हो जाए। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में तुमसे 1 सोने की असरपी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असरपियां दी हैं। अगर उनमें से 1 असरपी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि विद्या विनम्र प्रभा से स्त्री
मित्रम ग्रहे शुभाचावत्योषध। मित्र धर्मो मित्रत्व, परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वालों की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है, मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल चुकाने के लिए तैयार हूं। गिद्ध बोला, है प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर तुमने बात पर अमल कर लिया तो ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा तो रहे हो, तुम मेरी एक बात ध्यान रखना, यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। ये परदेश में रहने वालों के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा, भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चला लेना चाहिए, जिससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश का पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटा कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको ये कहानी ही सुनाई थी। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा एक ऐसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म हो गई। ये तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, उत्तम ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना, कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटा कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे ये क्या, ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के सामने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले जाता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूँ, तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर और रख दी। तीसरी बात उत्तम को साधु ने बताई कि बेटा जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, ये सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्वर्ण मुद्रा रह गई है, इस एक स्वर्ण मुद्रा से व्यापार तो नहीं हो पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वह चौथी स्वर्ण मुद्रा भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ और ये उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु उत्तम को चौथी बात बताता है। साधु कहने लगा, पुत्र यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम ही उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना, उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगे, बाबा तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं,
अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, वरना 2-4 उपदेश में तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश में तुम्हें अपनी तरफ से दे देता हूँ, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और वह उपदेश ये है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या होता है। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे, हमारा तुम्हारा साथ बस इतना ही देर तक था। पास में ही मेरा आश्रम है और मैं अब अपने आश्रम जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। उत्तम वहां से अकेला आगे बढ़ने के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वद्र मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ले ली? ये बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वह उस चिंता में था कि परदेश में जाकर वह क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। ये सब बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उधर इधर लोगों से पूछता हुआ वह फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम अगनपाल था। अगनपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अगनपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है। काफी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम्हें एक शर्त पर घर जा सकते हो, अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 माह के लिए तुम काम पर हो जाओ। जो भी वेतन मिलेगा वो तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देख कर लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अगरपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसकी जगह ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूँ, 1 महीने में यहाँ के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर उत्तम अगनपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगनपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहां के राजा चक्रदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि चंद्रप्रभा उसकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके यहाँ हजारों घोड़े पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक अगनपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। उधर मित्रों, उत्तम को लेकर अगनपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और ये बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, अगनपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि ये व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे लेकर जाओ और अपना काम समझा दो और जाकर अपनी माँ को देख आओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
अगर हमारे घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं तुम्हें दंड देंगे। अगनपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर अगनपाल उत्तम को लेकर घोड़े के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे थे। अगनपाल ने उत्तम को कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं, तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम बड़ी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। उसके बाद अगनपाल उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहता है कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार अगनपाल उत्तम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। उधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहला धुलाकर उनके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अश्वल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीस कर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वह अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं, हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वह अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। उत्तम ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो, आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं हैं, इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? तब उन्होंने जवाब दिया, राजा हमें 20 किलो चने देता है, हम 10 किलो चने घोड़े को खिला देते हैं, बाकी के चने बेचकर हम अपने नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह बर्ताव उत्तम को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा, ये तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है, राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता, फिर धन से किसका पेट भरा है। तुम भी ऐसा किया करो, तुम्हें कौन रोकता है। तुम्हारे लिए अगनपाल ने यहाँ रखा है, इसलिए हमने ये बात तुम्हें बता दी। तुम ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उत्तम उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट जाता है। सोचने लगता है, वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। अगरपाल के आते ही वह मुझसे एक काम छीन लेगा, तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूं, उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा लेटा उत्तम ये सोच रहा था, तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर छल, प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरों का धन, दूसरों की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। ये बात याद आते ही उत्तम के विचार बदल जाते हैं। वह सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ये पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाते, हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़ों एकदम हष्ट पुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगते हैं, और बाकी के नौकरों के दाने की चोरी करते थे, उनके घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए।
एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे कहा था, मंत्री ने वैसे ही नौकरों को आदेश दे दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर खूब सजाकर अपने अपने घोड़े लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देख के सारे देखा कि घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल थे और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही हष्ट पुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। ये देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मात्र 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। ये इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? तुम्हें तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलवाया और कहा कि तुम वही हो जिसे अगनपाल ने अपने स्थान पर रखा है। उत्तम ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात पर रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल में बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ बाकी घोड़ों की कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े लालची हैं और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन ये आधे चने घोड़ों को खिला देते हैं। बाकी के आधे चने ये बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़े को पर्याप्त मात्रा में दाना में ना मिलने के कारण सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़ कर बोला, हराम खोरूं, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना पानी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन करके चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। अगर कोई घोड़े को दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तम को उन नौकरों पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहनी था। वह अंगूठी उतार कर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो, तुम अंगूठी पहरेदार को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया, अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़े फिर से स्वस्थ हो गए। उधर 1 माह का समय बीत चुका था। उधर अगनपाल अपनी माँ से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही अगनपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर उत्तम की करतूत अगनपाल को बताई कि हमारी चोरी उत्तम ने राजा को पकड़ा दी।
और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। अगनपाल ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं वापस आ गया हूँ, अब तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नौकर ने कहा, नहीं भाई, वो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद में अगनपाल उत्तम के पास जाता है और उत्तम उस समय कमरे में लेटा हुआ था। अगनपाल को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अगनपाल उत्तम के पास में बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहां जो घटना घटी थी उसके बारे में अगनपाल को बताता है। अगनपाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अगनपाल मन ही मन उत्तम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसके नौकरों की चोरी राजा को पकड़ाई थी। इसलिए अगनपाल उससे जलने लगा। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि अगनपाल भी चोरी करता था और उसे उस उत्तम से यह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगनपाल उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, अगनपाल अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों आपको बता दे, अगनपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी जब तक अगनपाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि अगनपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि उत्तम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी, काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी अगनपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय उत्तम किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही उत्तम अगनपाल के कमरे के पास पहुंचता है, उसे अगनपाल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो अगनपाल के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उत्तम सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर अगनपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो तो हम निश्चित हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, ये कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। मित्रों, इधर उत्तम सोच रहा था कि अगनपाल राजा की आंखों में धूल झोंककर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। ये तो राजा के साथ धोखा है, मुझे ये खबर महाराज को दे देनी चाहिए। उतने में ही सोचकर राजा को आदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु महाराज की वो तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर उत्तम के कदम थम जाते हैं। सोचने लगता है कि अगर ये बात मैंने राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास ना करें, कहेंगे कि तू मेरी बेटी को झूठ बदनाम कर रहा है। उल्टा ही मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊंगा। ये सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अगनपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने चिल्ला लगने लगी। बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर दास दासिया सभी लोग जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब अंतापुर में आते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, अंतपाल के कहने पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने त्रिया चरित्र रच दिया था। एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नौकर को नौकरी पर रखा है, तुम्हारे इस नौकर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा।
जब मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूद कर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वो अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुख से बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो जाता है। कहने लगा, पुत्री तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुस आया है। अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, कल मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल के लिए चला जाता है। उधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी और सोचने लगी, बाजी आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और अनंतपाल के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चित होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे कल सुबह उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा, परंतु तभी उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे किस नौकर को किस बात का मृत्यु दंड दिया गया है तो मैं क्या कहूंगा। अगर मैं बताऊंगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है तो इससे मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछालेंगे। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आता है। राजा ने सोचा कि इसे कानून के तहत तो सजा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में डोंगर कसाई का ध्यान आता है। सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। ये सब बात सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नगर के उस डोंगर कसाई के बूचड़ खाने के पास जाता है। कसाई ने देखा कि राजा स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं तो एकदम चरणों में गिरकर बोला, महाराज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मुझे खबर भिजवा देते तो मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आता। राजा ने कहा, नहीं, एक काम तो मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सर काट देना है और उसके बाद में फिर एक आदमी को भेजूंगा, एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उसको आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है। कहने लगा, महाराज ये आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूँ, तुम उसे अपने बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है। बोला, महाराज आप चिंता मत करो, आप जिसे भेजोगे मैं उसका सिर काट कर उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा और उसके सर को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौटता है। उधर कसाई उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महलों में पहुंचकर राजा के सैनिकों के द्वारा उत्तम को बुलवाया और कहा कि उत्तम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर के बाहर भेजना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब राजा कहता है, हे उत्तम, तुम्हें इसी समय जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वहां जो चीज तुम्हें चुपचाप दे तुम उसे ले आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूँ। इतना कहकर उत्तम फौरन उस कसाई के पास के लिए चल देता है। मित्रों, उत्तम के मन में ये विचार आ रहा था कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया है जो राजा मुझसे करवा रहा है। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं उसके किसी कार्य में आ सकूं। मित्रों, चलते चलते नगर के बाहर निकल गया। उसने देखा कि ये कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है।
तब एक साधु ने उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब कुछ यही रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान हो जाए, मगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठ जाना। साधु की बात मानकर उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अगनपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया और वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। मित्रों, अगनपाल राजमहल के आसपास ठहर रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा कि अगनपाल महल के बाहर ठहर रहा है। तब राजा ने अगनपाल को तुरंत अपने पास बुलवाया और सोचा कि क्यों ना अगनपाल को ही उत्तम का सर लाने के लिए भेज दूं। अब तो कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर ही दिया होगा। राजा ने तत्काल अगनपाल को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। अगनपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर अगनपाल कसाई के पास को चल देता है। मित्रों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो वहां साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया। अब अगनपाल कसाई के पास पहुंचा और बोला, भाई मुझे राजा साहब ने भेजा है, उन्होंने बताया कि कोई जरूरी चीज तुम्हारे यहाँ से ले जानी है। मित्रों, कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई कहने लगे, हाँ भाई तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। अगनपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। अगनपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने उसे वस्तु मंगाई है, वो रखी है, कृपया करके निकाल लो। मित्रों, अगनपाल जैसी ही अलमारी खोलता है वैसे ही कसाई अपना धारदार गरसा अगनपाल की गर्दन पर चला देता है। अगनपाल की गर्दन धड़ से कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध चील कौओं को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है। उधर उत्तम साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफी देर हो गई भजन कीर्तन में, उसे ध्यान आया कि तभी साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर उत्तम भी वहां से चलता है। तब उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास से मुझे किसी काम से भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ उत्तम दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वो कसाई के पास पहुंचा तो कहने लगा, मैं महाराज के पास से आया हूँ, उन्होंने कोई चीज मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई मैं समझ गया। कसाई ने वही पोटली उठाकर उत्तम को पकड़ा दी जिसमें अगनपाल का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया कि भाई इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से उत्तम अगनपाल का सर लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी आज उत्तम का काम तमाम हो ही गया, कुछ ही देर में अगनपाल उत्तम का सर लेकर आता होगा। मित्रों, इतने में उत्तम वो पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। उत्तम को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे? जवाब दिया, महाराज कैसी बातें करते हो, आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज मुझे दी है वह मैं लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। मैं तो कहीं 1 मिनट भी नहीं ठहरा हूँ। गठरी महाराज को देकर वह चलने लगा और बोला, अभी खोलकर दिखाता हूँ। मित्रों, उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि अगनपाल का कटा हुआ सिर उस पोटली में बंधा था। उत्तम का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि उत्तम की जगह कसाई ने अगनपाल का सर काट दिया है। जरूर अगनपाल उत्तम से पहले वहां पहुंच गया होगा।
कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। तो रोते हुए वो पूछने लगा, महाराज ये क्या मामला है, आपने अग्निपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी अग्निपाल के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है। कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने उत्तम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मरवाना चाहती थी, लेकिन उत्तम बड़ा ही खुशकिस्मत है, वह फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने निर्दोष उत्तम पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री सच सच बताओ, क्या उत्तम को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। ये सुनकर राजा शर्त को पकड़कर बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कहने लगा, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी बेटी के कहने पर जान से मरवाने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। मित्रों, उधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर देना, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है, मुझे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, उस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा, मैं अपना राज्य त्याग रहा हूं, मैं अपना राज्य त्याग रहा हूं, मैं आपका राजा कहलाने की योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तम को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूं। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था और वह उत्तम को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल में चला गया। सब लोगों ने उत्तम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राजकाज चलाने लगता है। कहते हैं, अगर किस्मत में राज शाही लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। कहते हैं, गिद्ध कहने लगा, प्रिय पत्नी गिद्धनी, यही उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलनी मैंने अपनी आंखों से देखा है। अकारण हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा भी चल जाता है। मित्रों, उत्तम राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि उन साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई, यहाँ तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा उत्तम चंद सामान साधु को भेंट करके उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करके राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मुझे पहचाना? मैं वही व्यक्ति हूं जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूं। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो एक साधु संत हैं और मोह माया से अलग रहते हैं। मोह माया से अलग होने के बाद भी एक साधु बनता है, फिर आपने मुझसे 5 बातें बताने के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत के भी तो दे सकते थे, परंतु आपने एक उपदेश के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु कहता है, बेटे, मुफ्त की चीज को लोग जीवन में ठीक से उपयोग नहीं करते। उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें मेहनत लगी हो। जो मुफ्त की वस्तु हो उसे लोग मुफ्त के पानी की तरह उड़ा देते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास में उन बातों के बदले में सोने की 4 असरपियां ली थी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त से की खाने के पीछे ना पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा कर खाए।
वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तुम तो मेरे अंदर लेस मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वो आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम के नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तम चंद अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान उपदेश को समझकर हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल एम के प्रेरणा पर अगर हमसे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भोलेनाथ।